नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज़ निकली हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस की, जो कि डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए पोस्ट की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पे लेवल 11, जनरल की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की एकेडमिक की एक वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की दो वैकेंसीज, एक मेल और एक फीमेल जनरल में, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की एक वैकेंसी, और ग्रुप बी पोस्ट जो जूनियर ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की दो वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर की एक, असिस्टेंट की एक, प्राइवेट सेक्रेटरी की तीन, पर्सनल असिस्टेंट की दो, सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी। और ग्रुप सी की पोस्ट जो हैं इसमें कुक की एक, किचन अटेंडेंट की दो, हॉस्टल अटेंडेंट एक, लेबोरेटरी असिस्टेंट की दो, लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की दो वैकेंसीज, लेबोरेटरी असिस्टेंट की तीन, जनरल की दो, एससी की एक है जिसमें, फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी, मेडिकल अटेंडेंट की एक, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी, यूडीसी की चार, एलडीसी की एक। जो यूडीसी की चार उसमें जनरल की तीन है, एससी की एक, ड्राइवर की दो वैकेंसीज, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 26 नवंबर 2021, और ये जो फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है 27 अक्टूबर 2021 से। एप्लीकेशन फ़ीस 400 है जनरल की, 500 जनरल की, 400 ओबीसी कैटेगरी की, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल एप्लीकेंट्स की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और ये ऑनलाइन मेथड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक है www.cuhimachal.ac.in। और अगर आपने जानकारी ज़्यादा लेनी है इस वैकेंसीज़ के बारे में तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्री रोहित धीमान जी का नंबर है 9805229220, श्री सुधाकर जी का 7018316529। 9 से 5 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनकी ईमेल आईडी है registrar@hpcu.ac.in पे। और दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। सबसे पहले जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ाइन सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड सैनिटरी, मतलब आपकी रेलेवेंट फील्ड में 10 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है स्ट्रक्चर्स में या सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नहीं है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। और आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और इसके साथ साथ आपका एनईटी का टेस्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन एट एनी लेवल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो एज एन असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस। और बात करने जा रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की, जिसमें कि एज लिमिट आपकी 45 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मेडिकल ग्रेजुएट एलोपैथिक या जैसे कि MBBS रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जनरल ड्यूटी ऑफिसर इन ए रेजिडेंशियल टीचिंग इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल ऑफ रेप्यूट। और जिन कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है मेडिसिन या सर्जरी में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की पोजीशन है उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द AGP ऑफ 6000, या फिर एकेडमिक पे लेवल 10 होना चाहिए आपका, जो भी ऊपर एजुकेशन इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है उसके साथ। और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, इसमें आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम 45 ईयर्स, और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपके पास जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेक्निकल असिस्टेंट इन सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका 3 साल का कम से कम होना चाहिए एक्सपीरियंस। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी सेम 45 ईयर से कम होनी चाहिए एज, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या सेक्रेटेरियल वर्क एट लेवल ऑफ असिस्टेंट इन द पे बैंड ऑफ 9300 से लेके 9300 से 34,800 के बीच में जो एग्जिस्ट करते हों। और अब बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। एज लिमिट 45 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स वर्क में, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद बात करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश, और गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ पर्सनल असिस्टेंट, और जो कि पे बैंड जिनका हो 9300 से 34,800 में। और अब बात करें जाए पर्सनल असिस्टेंट की। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। और सेम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर या रेलेवेंट फील्ड में आपका। सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी सेम 45 ईयर्स एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्म्ड फोर्सेज में, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू राइड जीप या मोटरसाइकिल। जिनके पास फायर फाइटिंग का कोर्स है, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, या अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स में आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में, या गैलेंट्री अवार्ड विनर है, जो घायल हैं कॉम्बैट में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और जिन जो एबल हैं इंग्लिश और हिंदी स्पीक करने में फ्लुएंटली, उनको इसमें क्वालिफिकेशन उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और कुक की वैकेंसी के लिए 45 ईयर जो सेम एज है मैक्सिमम, और मैट्रिकुलेशन चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विस का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड में, कुक की फील्ड में मतलब। और किचन अटेंडेंट में आपका ग्रुप सी में क्लासिफिकेशन, ये पोस्ट हैं सारी। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेंट या इक्विवेलेंट, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है किचन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। हॉस्टल अटेंडेंट सेम 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, और मैट्रिकुलेट या इक्विवेलेंट इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके बाद बात कर रहे हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का रेलेवेंट फील्ड में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए सेम 45 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी साइंस सब्जेक्ट के साथ, और इसमें है जो है 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका की जाएगी।
और दोस्तों वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट रखते हुए मैं आपको पोस्ट के नाम बता दूंगा। आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, फार्मासिस्ट है। इसमें वीडियो आप पॉज करके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल अटेंडेंट की या ड्रेसर की पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, यूटीसी की अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो। इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के काम भी आ सके। धन्यवाद जी।